पशु सखी योजना को अब देश के कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। बिहार जैसे राज्य में पशु सखी की ट्रेनिंग का जिम्मा भी इन्हें ही मिला है। अपने हुनर और मेहनत के बदौलत इन महिलाओं को डॉक्टर दीदी कहा जाता है। चूल्हा चौका करने वाली महिलाओं के हाथ में सुई सिरिंज आने से उनकी गरीबी का मर्ज भी खत्म हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली इन महिलाओं को सरकार भी पूरा साथ और सम्मान दे रही है। झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ महिलाएं हैं। भेड़, बकरी और मुर्गियों जैसे छोटे पशु इन महिलाओं की आर्थिक लड़ाई के साथी हैं। आदिवासी बाहुल्य जंगलों और पहाड़ियों की धरती झारखंड के लगभग हर घर में मुर्गियां और बकरियां पाली जाती हैं। लेकिन इन्हीं पशुओं में होने वाली बीमारियां उन्हें सबसे बड़ा झटका देती थीं। देखते ही देखते पूरे गांव की बकरियां, मुर्गियां मर जाया करती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बदल गए हैं। यूं समझिए कि अब बकरियां और मुर्गियां इनके लिए एटीएम हैं, यानी एनी टाइम मनी, और इसका पूरा श्रेय जाता है पशु सखी को। जब कभी बीमार होता था तो लोग सही समय पे डॉक्टर नहीं बुला पाते थे, जिससे कारण मर जाते थे। अब हम सामने हैं तो लोग बुला के भी, मतलब मुसीबत होने से बुला के भी ले जाता है कि मेरा बकरियां ऐसा हो रही है, चलिए दीदी थोड़ा देख दीजिए, तो हम चले जाते हैं। और दूर का डॉक्टर रहता था तो थोड़ा आने में भी लेट किया कि नहीं भी आया, तो बकरी को तो क्या बोलते हैं, ढोके तो नहीं ले जाया जा सकता है ना हॉस्पिटल की तरह। तो अपने गांव में पशु सखी होने के नाते यही कि हर किसान को मैं सेवा दिखा रही हूँ। बकरी और मुर्गियों की मृत्यु दर झारखंड में बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। जंगली पहाड़ी इलाके में छोटे पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सक पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसे में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पशु चिकित्सा का प्रशिक्षण देकर उन्हें इलाज का जिम्मा सौंपा। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य था गांव में जो संसाधन लोगों के पास है उससे उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए। तो जब सर्वे किया गया तो देखा गया कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो मुख्यतः बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन का काम करते हैं। तो इनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब मृत्यु दर यहाँ 30 से 35% के बीच में थी, और मुर्गियों में भी 90% के करीब मोर्टेलिटी थी। लोग टाइम से पहले मुर्गी को बेच देते थे या फिर उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते थे। उसको देखते हुए हमने 2 पे काम शुरू किया, और काम शुरू किया तो हमने ट्रीटमेंट साइड को नहीं लेके हमने इस पे काम शुरू किया कि इनकी मोर्टेलिटी कैसे रुकी जाए। बीमारी से पहले जो उपचार करने थे हमको, जैसे टीकाकरण, कृमिनाशक, इन पे हमने काम किया और मोर्टेलिटी रुक जाए। पशु सखी सखी मंडल से जुड़ी वो महिलाएं होती हैं जो गांव में ही रहती हैं। उसी गांव की होने के चलते वो पशुपालकों की न सिर्फ समस्याएं आसानी से समझती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज के लिए पहुंच भी जाती हैं। जिस बकरी के इलाज के लिए पहले शहर के आने वाले डॉक्टर 200 रुपए लेते थे, पशु सखी वो काम 5 से 10 रुपए में ही कर देती हैं। ब्लॉक स्तरीय ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं बकरियों में पीपीआर, खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। साथ ही उन्हें अच्छे पोषण, रखरखाव, बेहतर पशुपालन की सलाह भी देती हैं। गंभीर बीमारी होता है फिर भी हम उसको बचा भी लेते हैं, क्योंकि पीपीआर भी बीच में फैला था। एक बाहर से बकरी खरीद के लाए है ना कोई भैया, तो उस बकरी में पीपीआर का लक्षण था, वो पहचान नहीं पाए, फिर उससे फैलते फैलते फैल गया। लेकिन हम 1-2 बकरी मरने दिए, बाकी को भी बचा लिया अपने। कैसे मदद करते हैं अथी बीमार मने होवे लागथिला, ढोढ़े लागथिला, से उना हका जाइला, कलाबत्ती के कहिला चल दे देबे दवाई। मान लो किसी बकरी को लैट्रिन हो गई, किसी बकरी को सर्दी जुकाम हो गई, तो उसका इलाज भी पशु सखी करती है। फीड सप्लीमेंट में कैल्शियम मिनरल मिक्सचर भी हमारी पशु सखी देती है। तो जब लोगों ने रिजल्ट देखा
कि नहीं ये दीदी बीमार बकरी को भी बचा लेती है, हम बाहर जाते तो 100-150 रुपये लगता, हमारा 20-30 रुपये में बकरी ठीक हो गई। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ा और लोग उसको मानने लगे। पिछले 3-4 सालों में पशु सखियों की बदौलत न सिर्फ झारखंड के लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी है, ग्रामीण महिलाओं को भी आजीविका का जरिया मिला है। अगर हम लोग का कुछ पैसा का जरूरत पड़ते थे तो हम लोग हम लोग हस्बैंड लोग से मांगते थे, तो बोलता है कि छोटे मोटे पैसा अगर मांगते थे तो बोलता है कि तुम लोग का हमेशा पैसा देंगे। तो अभी हम लोग को पति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। हम लोग का खुशी रहता है कि देखिए मेरे पास भी पहले पैसा नहीं थे, कॉलेज भी जाते थे, पापा का जब बोलते थे कि हमको दीजिए 10 रुपया 20 रुपया का हम जाएंगे गाड़ी पकड़ करके, और अभी हमारा पास 10 से 20 हज़ार तक मेरे पास रहता है। तो हमको अच्छा लगता है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ने के लिए और भी जो काम करना है काम करने के लिए। ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की मिसाल बन रहे झारखंड की पशु सखी योजना को अब देश के कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। बिहार जैसे राज्य में पशु सखी की ट्रेनिंग का जिम्मा भी इन्हें ही मिला है। अपने हुनर और मेहनत के बदौलत इन महिलाओं को डॉक्टर दीदी कहा जाता है। चूल्हा चौका करने वाली महिलाओं के हाथ में सुई सिरिंज आने से उनकी गरीबी का मर्ज भी खत्म हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली इन महिलाओं को सरकार भी पूरा साथ और सम्मान दे रही है।